Now we will deal with the reproductive part of a flower, that is endoecium and gynoecium. Uh, First is endoecium, the male reproductive part composed of the stamen. See, एंडोसियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि किसका कंपोज होता है? स्टैमेंस का. Each stamen represents the male reproductive organ and एक स्टैमेन को आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह सकते हैं. एंड एक स्टैमेन बना किसका होता है? अ स्टार्क, दैट इज फिलामेंट एंड एन एथर. सी, एक टिपिकल स्टैमेन का कंसीडर ये स्ट्रक्चर है, ऐसे लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब. ये क्या होगा आपका? एंथर, दैट इज लोब स्ट्रक्चर. एंड ये आपका जो स्टार्क है ये क्या होगा? फिलामेंट. ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड. ईच एंथर, एक एंथर हमेशा यूजुअली जो होता है बाइलोब्ड होता है. एंड ईच लोब हैज टू चैम्बर कॉल्ड पोलन सैक. एंड एक लोब में ईच लोब हैज टू चैम्बर्स, और उन चैम्बर्स को क्या कहते हैं? पोलन सैक्स कहते हैं. मतलब कितनी टोटल चैम्बर होंगे एक एंथर में? तो 4, बिकॉज वन एंथर हैज टू लोब एंड ईच लोब हैव टू चैम्बर्स, एंड देन टोटल नंबर ऑफ lobes, sorry, see, ऐसे one anther have two lobes and each lobe have two chambers. So two chamber, if it has a two lobe, then into two it is equal to four chambers. In pollen sacs, pollen grains are produced. और in pollen sacs में क्या produce होते हैं? pollen grains produce होते हैं. A sterile stamen is called staminode. Sterile stamen को क्या कहते हैं? staminode. And even stamen are attached to the petal, they are epipetals. जब कभी कभी क्या होता है, stamens जो होते हैं ना petals में attached हो जाते हैं, और उसको क्या कहते हैं? epipetalis condition कहते हैं. और उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ब्रिंजल के फ्लावर में. When stamens are attached to the perianth, they are called epiphyllous. See, आपने क्या देखा था लिली में? क्या था लिली में? जो आपका पेटल्स एंड सेपल्स था, पेटल्स एंड सेपल्स एक दूसरे में क्या थे? आइडेंटिकल थे, मतलब डिस्टिंग्यूश नहीं हो रहे थे, तो उनका आपने नाम क्या रख दिया था? पेरियंथ रख दिया था. अगर यही पेरियंथ जो है अटैच्ड हो किससे? सॉरी, स्टैमन जो है अटैच्ड हो किससे? पेरियंथ से, तो उसको क्या कहेंगे हम? ईपीफाइलस कंडीशन कहेंगे. व्हाट? ईपीफाइलस कंडीशन कहेंगे. अगर स्टैमन अटैच्ड हो किससे? हमारे पेटल से, तो उसको हम कहेंगे ईपीपेटालस कंडीशन. एंड अगर स्टैमन अटैच्ड हो पेरियंथ से, तो उसको कहेंगे ईपीफाइलस या फिर ईपीटेपालस कंडीशन, दैट इज ईपीटेपालस कंडीशन भी कहते हैं. इफ स्टैमेन्स आर फ्री इट इज कॉल्ड पॉलीएंड्रस. अगर यही स्टैमेन क्या हो? फ्री हो, मीन्स वो एक दूसरे से अटैच्ड नहीं हो, तो उसे पॉलीएंड्रस कंडीशन कहेंगे. एंड इफ दे आर यूनाइटेड, अगर जो स्टैमेन्स है वो एक दूसरे से यूनाइटेड है, मतलब एक ही में फ्यूज्ड है, तो उसको हम सिनएंड्रस कंडीशन कहेंगे. इट इज मेनी टाइप. और जो स्टैमेन्स है हमारे वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, दैट इज मोनोएडल्पस, डायएडल्पस एंड पॉलीएडल्पस. मोनोएडल्पस का मीन्स होता है स्टैमेन्स आर यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल्स. जो हमारे सिनएंड्रस कंडीशन है उसमें क्या है? स्टैमेन्स यूनाइटेड है, और यही अगर जो यूनाइटेड हमारे स्टैमेन्स है उसकी एक ही बंडल पाए जाए, उसको मोनोएडल्पस कंडीशन कहेंगे. अगर यूनाइटेड स्टैमेन्स आर यूनाइटेड इनटू टू बंडल्स, अगर यही स्टैमेन्स दो बंडल्स में यूनाइटेड होंगे, तो उसी को डायएडल्पस कंडीशन कहेंगे. मोनोएडल्पस किस में पाया जाता है कंडीशन? तो हमारे चाइना रोज में पाया जाता है. एंड डायएडल्पस इज फाउंड इन द पी. पॉलीएडल्पस कंडीशन, यहाँ पे क्या होता है? स्टैमेन्स आर यूनाइटेड इनटू मोर देन टू बंडल्स. अगर स्टैमेन्स यूनाइटेड हो मोर देन टू बंडल्स में, तो उसे पॉलीएंडस एडल्पस कंडीशन कहेंगे. एंड ये सिट्रस में पाया जाता है. There may be variation in the length of the filament within the flower. ऐसा भी हो सकता है किसी फ्लावर में फिलामेंट की लेंथ में वेरिएशन हो. तो ऐसे ये कंडीशन किसमें होगा? तो सल्विया एंड मस्टर्ड में आप ऑब्जर्व करेंगे कि stamens of the variable length are found. Now second reproductive organ of a flower is gynoecium. It is also
called as pistil or carpel. The female reproductive part made up of one or more carpels. See, female reproductive part that is gynoecium एक या फिर एक से ज्यादा कार्पल्स का बना होता है एंड कार्पल्स के थ्री पार्ट होते हैं दैट इज स्टिग्मा स्टाइल ओवरी स्टिग्मा इट इज द receptive surface for pollen grain it is usually at the tip of the style स्टिग्मा क्या है अगर आप एक सी ऐसे हमारा क्या होता है स्टिल सॉरी ये हमारा एक कार्पेल का स्ट्रक्चर है तो ये जो रिसेप्टल पार्ट होता है रिसेप्टिकल पार्ट यही हमारा क्या है स्टिग्मा है व्हाट स्टिग्मा क्योंकि यहीं पे पोलन ग्रेन लैंड करता है एंड ये स्टाइल की ये क्या है स्टाइल है तो ये स्टाइल के टीप पे जो होता है हमारा स्टिग्मा प्रेजेंट होता है स्टाइल एंड elongated ट्यूब दैट कनेक्ट ओवरी टू द स्टिग्मा स्टाइल ये जो elongated ट्यूब है उसको स्टाइल कहते हैं ये क्या है स्टिग्मा को ओवरी वाले रीजन सी ये हमारा ओवरी वाला रीजन है इससे कनेक्ट कर रहा है क्या स्टाइल स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट कर रहा है नाउ ओवरी इट इज द enlarged basal part on which the style lies हमारा ओवरी क्या है ये enlarged basal part है जिस पे ही क्या हमारा स्टाइल स्टैंड है each ovary bears one or more ovules attached to the flattened cushion like placenta एक ओवरी में एक या फिर एक से ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं और ये ओव्यूल्स अटैच किससे होते हैं तो जो आपका लॉक्यूल होता है ओरियन कैविटी वहाँ पे प्लेसेंटा होता है क्यूसन दैट इज फ्लैटेंड क्वेश्चन लाइक प्लेसेंटा होता है जिसमें हमारा ओव्यूल्स जिससे हमारा अटैच होता है नाउ पॉलीकार्पिलरी पिस्टल्स सी पिस्टल्स भी दो होते हैं अगर एक पिस्टल है तो वो सिंगल पिस्टल हो गया और नहीं तो अगर मल्टीपल पिस्टल में प्रेजेंट है उसको पॉलीकार्पेलरी पिस्टल कहेंगे दैट इज पिस्टल्स विथ मेनी कार्पल यहाँ पे पिस्टल्स के पास ढेर सारे कार्पल्स हैं तो यहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं एपोकार्पस सिनकार्पस एपोकार्पस मीन्स कार्पल्स आर फ्री ढेर सारे कार्पल भले हैं बट ये कार्पस फ्यूज्ड नहीं है अलग अलग दिख रहे हैं दैट इज पाए किस में जाते हैं लोटस और रोज में एंड सिनकार्पस कंडीशन दैट इज कार्पस यहाँ पे फ्यूज्ड होते हैं एंड ये मस्टर्ड एंड टोमेटो में पाए जाते हैं नाउ प्लेसेंटा प्लेसेंटा इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स ऑन द प्लेसेंटा विथ इन द कैविटी सी प्लेसेंटेशन क्या है तो आपको पता है क्यूशन लाइक प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है हमारे ओवरी में जिससे ओव्यूल अटैच होता है तो जो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट है प्लेसेंटा में उसी को क्या कहते हैं प्लेसेंटेशन कहते हैं एंड इट इज ऑफ मीनिंग एंड ये जो अरेंजमेंट है ओव्यूल्स का प्लेसेंटा में बहुत टाइप्स का है एक एक टाइप्स को देखते हैं पहला है हमारा मार्जिनल एंड सेकेंड इज एक्सियल थर्ड इज पैराइटल फोर्थ इज बेसल and fifth is precentral. So these are the five types of arrangement. First start with the marginal. Here the placenta forms the ridge along the ventral suture of the ovary and the ovules are born on this ridge following two rows. See, मार्जिनल में क्या होता है प्लेसेंटा हमारा रिड्ज पे अटैच्ड होता है आप ये फिगर से देखिए ये आपको दिख रहा है ये रिड्ज है और प्लेसेंटा हमारा ये है तो रिड से अटैच्ड है जहां से ओव्यूल क्या है बॉर्न है तो वही यहाँ पे लिखा है कि प्लेसेंटा फॉर्म्स द रिड्ज अलोंग द वेंट्रल सटूरे ऑफ द ओवरी ओवरी के वेंट्रल सटूरे पे हमारा प्लेसेंटा क्या फॉर्म किया है रिज और जहां से ओव्यूल क्या है बॉर्न आउट है और यहाँ पे दो रोज में आप पी का ले लीजिए एक मटर का पूरा वो उसके मतलब कवरिंग के साथ और उसको जब ओपन करिए तो आपको दो रोज में वो अलग हो जाएंगे कुछ ओव्यूल्स एक साइड कुछ ओव्यूल्स दूसरे साइड तो वो दो रोज में अरेंज होते हैं रिड्ज पर ये एग्जांपल मतलब पी में ऑब्जर्व होता है मार्जिनल प्रेजेंटेशन एंड सेकेंड इज एक्सियल प्रेजेंटेशन हियर द प्लेसेंटा इज axial and the ovules are attached to the multilocular ovary एक्सियल प्रेजेंटेशन में आप देखिए ओव्यूल्स सेंट्रल में प्रेजेंट है एंड ये मल्टीलॉक्यूलर ओवरी मतलब ओरियन कैविटी डिवाइडेड है उस पे प्रेजेंट है एंड ये क्या है एक्सियल प्रेजेंटेशन है ओव्यूल्स कहाँ पे अटैच थे मल्टीलॉक्यूलर ओवरी में और ये अरेंजमेंट पाया किस में गया है चाइना रोज में टोमेटो में लेमन में नाउ पैराइटल here the ovules develops on the inner wall of the ovary on the peripheral part parietal का मतलब ही क्या नेम ही बता रहा है कि पेरिफेरल पार्ट
इसमें क्या होता है, ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं ओवरी की इनर वॉल पे, पेरिफेरल पार्ट पे, या फिर आप कहिए, एंड ओवरी वन चैम्बर्ड होता है, मतलब यहाँ पे लॉक्यूल्स मल्टी लॉक्यूलर कैविटी नहीं होती है, बट इट इज अ टू चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फाल सेप्टम। आप ये पैराइटल प्रेजेंटेशन देखिए यहाँ पे क्या है, पैराइटल क्या है, पेरिफेरल पार्ट पे ओव्यूल्स अटैच्ड है। यहाँ पे एक ही ओवरी होती है, मतलब सॉरी एक ही ओवरियन कैविटी होती है, बट क्या होता है, किसी किसी में क्या होता है कि वहां पे फाल्स सेप्टम ऐसे बन जाता है, दैट इज जो डिवाइड कर देता है, फाल्स सेप्टम बच जाता है जो कि दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, दो कैविटी ऐसे अपीयर होने लगती है। एंड ये फाउंड किस में होता है अगर पूछा जाए तो ये मस्टर्ड एंड आजीमोन में। नाउ बेसल प्रेजेंटेशन, ये प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड a single ovule is attached to it। बेसल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, ये बेसल साइड में सॉरी प्रेजेंटेशन के बेसल साइड में हमारा ओव्यूल अटैच्ड होता है। एंड ये आप यहाँ पे फिगर देखिए, फिगर में शो हुआ है। एंड ये फाउंड किस में होगा अगर पूछा जाए तो ये सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, मतलब दोनों फ्लावर, ये ऐसे याद करिए, दोनों फ्लावर में ये बेसल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। और आपके एग्जांपल्स फ्लावर जो बुक में दिए हैं दैट इज सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। नाउ आप साथ एक फ्री प्रेजेंटेशन देखिए। हियर ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन अ सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट। यहाँ पे देखिए सेंट्रल एक्सिस पे क्या है, ओव्यूल्स बोर्न है एंड सेप्टा नहीं है, सेप्टा क्या है यहाँ पे एब्सेंट है, एंड ये डांथस एंड प्राइमरोज में पाया जाता है। सी अब एग्जांपल फिगर देख लीजिए, मार्जिनल दैट इज जो पी में आता है, parietal दैट इज मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, axial दैट इज टोमेटो लेमन, एंड फ्री सेंट्रल दैट इज danthus एंड primrose। बेसल हमारा फ्लावर में लाइक मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर में पाया जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू द सीड एंड ओवरी मैच्योर्स इनटू फ्रूट। आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है और ओवरी फ्रूट में डेवलप मैच्योर हो जाती है। सो दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स इन द placenta that is present in a ovary. Now, so this is all about the reproductive part of the flower, that is androecium and gynoecium। ये चैप्टर में ज्यादातर इम्पोर्टेंट ये है कि किस टाइप का कंडीशन किस फ्लावर में किस प्लांट में पाया जाता है, ये आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर।